Hello students, welcome to my channel Core Grammar and English Education. So today in this video I am going to explain you the chapter The Portrait of a Lady. Okay, this chapter is in your class 11 CBSE syllabus from the book Hornbill. Okay, so this particular chapter has been written by खुशवंत सिंह. तो ये चैप्टर लिखा है तुम्हारा खुशवंत सिंह ने, जो कि एक इंडियन राइटर है. Now this story is good. Okay, so listen to the explanation. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. Okay, so see how does the story start. Story Portrait of a Lady जो है ये नाम, ये लेडी एक्चुअली में नरेटर का ग्रैंडमदर को रेफर किया जा रहा है. तो इसलिए स्टार्टिंग से तुमको एक बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में ऑथर का ग्रैंडमदर का तुमको मिलने वाला है. ठीक है. माई ग्रैंडमदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर, वॉज एन ओल्ड वुमन. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर. ठीक है. तो देखो 20 years, इससे पता चल जाता है कि ऑथर 20s में उनका एज था जब वो ये स्टोरी लिख रहे थे. तो ऑथर बोलते हैं कि मैं 20 साल से जो अपना ग्रैंडमदर को देख रहा हूँ, बचपन से ही वो ओल्ड है. मैंने ऑथर जब बचपन से छोटा था तब से ही ग्रैंडमदर ओल्ड है, उनका स्किन रिंकल्ड है. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड इवन हैड अ हस्बैंड, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. ठीक है. तो लोग कहते हैं कि एक टाइम में ग्रैंडमदर बहुत सुंदर थी, ग्रैंडमदर का जो हस्बैंड था वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन नरेटर को ऐसा लगता नहीं है कि ग्रैंडमदर कभी भी यंग थी, क्योंकि ग्रैंडमदर ने बचपन से जब से देखा है ग्रैंडमदर को, हमेशा से ही उन्होंने उनको ओल्ड एज में पाया है. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. तो अभी इनका ग्रैंडफादर है नहीं खुशवंत सिंह का, लेकिन उनका फोटो जो है वो ड्राइंग रूम में लगाया हुआ है. ठीक है. ही वोर अ बिग टर्बन. तो उनका पोर्ट्रेट को देखो कैसा वो एक्सप्लेन करते हैं. बोलते हैं उनका एक सर में बड़ा सा पगड़ी है, टर्बन, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. एकदम ढीला ढाला कपड़ा पहनते थे ग्रैंडफादर. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. तो दादाजी का इतना बड़ा दाढ़ी था कि वो चेस्ट तक आ जाता था. ठीक है. और दादाजी को देख के लगता था कि कम से कम 100 साल के तो वो होंगे. ठीक है. तो देखो स्टार्टिंग में हम लोगों को ग्रैंडमदर का डिस्क्रिप्शन मिला, बीच में हम लोगों को थोड़ा सा ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट है वो वाला डिस्क्रिप्शन मिला. ठीक है. तो चलो और क्या एक्सप्लेन डिस्क्रिप्शन खुशवंत सिंह हम लोगों को देता है, चलो देखते हैं. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. ठीक है. तो देखो दादाजी का फोटो देख के ऐसा नहीं लगता है कि दादाजी से कोई शादी भी किया है. ठीक है. मतलब उनका कोई वाइफ है, ठीक है, या चिल्ड्रन है. दादाजी का शक्ल देख के लगता है उनका सिर्फ पोता पोती ही रह सकता है, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन ही रह सकता है, क्योंकि उनका एज में तो कोई उनसे शादी नहीं करेगा, या उनका कोई वाइफ है बोल के नरेटर को लगता नहीं है. ठीक है. मतलब बोल सकते हैं नरेटर का चाइल्डिश इमेजिनेशन है. ठीक है. नरेटर का खुद का थॉट प्रोसेस ऐसा है कि राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दिस ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर आर ओल्ड. ठीक है. इन लोग कभी यंग नहीं थे और इन लोग कभी हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकते. ठीक है. तो ऐसा उनका सोच है. ठीक है. Though he knows that they are husband wife and he has the grandmother and grandfather has children and all, but he feels so. That's why he is writing in this way. Okay. As for my grandmother, for being young and pretty, the thought was almost revolting. बोलते हैं मेरा दादी के बारे में भी अगर मैं बोलूँ तो कभी भी दादी अगर कोई बोलता है कि दादी यंग थी, दादी ब्यूटीफुल थी, तो ये मानना बहुत मुश्किल है. She often told us of the games she used to play as a child. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like fables of prophets she used to tell us. ठीक है. तो दादी कभी कभी क्या करती थी, नरेटर को बोलती थी कि देखो बचपन में हम लोग ये गेम खेलते थे, वो गेम खेलते थे. ठीक है. तो खुशवंत सिंह को ऐसा लगता था कि दादी सब झूठ बात बोल रही है, क्योंकि दादी का बचपन आ कैसे सकता है, मैं तो बचपन से ही दादी को दादी ही देख रहा हूँ, वो कैसे यंग रह सकती है. ठीक है. She had always been short. तो दादी का डिस्क्रिप्शन सुन लो. दादी का स्टार्टिंग में हम लोगों को थोड़ा डिस्क्रिप्शन मिला है, थ्रू आउट हम लोगों को बहुत सारा उनका डिस्क्रिप्शन मिलेगा. ग्रैंडफादर का हम लोगों को बहुत शॉर्ट ही मिलेगा फर्स्ट पेज में, लेकिन थ्रू आउट द स्टोरी हम लोग ग्रैंडमदर के बारे में काफ़ी सारे डिस्क्रिप्शंस देखेंगे.
शी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। ठीक है, तो दादी जो है हमेशा से वो बहुत शॉर्ट सी थी, फैट सी थी, ठीक है, और हमेशा झुक के चलती थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। ठीक है, और उनका जो फेस है, उनके फेस में इतना सारा रिंकल्स है, मानो लगता है कि कोई रास्ता चल रहा हो इस तरफ से इस तरफ। ठीक है, नो वी वेर सर्टेन दैट शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। ठीक है, तो ऑथर का मानना है कि दादी हमेशा से ऐसा ओल्ड थी, और वो सब उनका यंग रहने का जो टॉपिक है वो सब झूठ है। ओल्ड, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years। ठीक है, तो नरेटर ये भी बोलता है कि दादी इतना ओल्ड है कि उससे ज़्यादा ओल्ड वो हो नहीं सकती। तो 20 ईयर्स पहले भी वो जितना ओल्ड थी, अभी भी मानो उतना ही ओल्ड है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। ठीक है, तो देखो दादी दिखने में बहुत सुंदर नहीं थी। देखो ये अब बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स है। प्रिटी मतलब जो है ब्यूटीफुल भी वही है, तो वो मतलब प्रिटी में ब्यूटी थोड़ा ज़्यादा है बोल सकते हो। तो खुशवंत सिंह का मानना है कि दादी भले ही प्रिटी नहीं थी, लेकिन वो ब्यूटीफुल थी। ठीक है, शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस अ स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी। ठीक है, रोजरी क्या होता है? रोजरी वो माला होता है, जप का माला। ठीक है, तो दादी क्या करती थी? दादी हमेशा घर में ये साइड से वो साइड घूमते रहती थी, कमर में एक हाथ रख के। ठीक है, क्योंकि उनको बैलेंस करना पड़ता था अपने आप को चलने के लिए। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, तो उनका एक हाथ हमेशा अपना कमर में रहता था बॉडी को बैलेंस करने के लिए, और एक हाथ में रहता था क्या? रोजरी। ठीक है, वो जो जप का माला वो जपते रहते थे भगवान का नाम, और घर में चलते रहते थे इस साइड से उस साइड। Her silver locks were scattered untidily over her pale plucked face। ठीक है, और उनका जो हेयर्स था वो सफ़ेद भी नहीं है, ब्लैक भी नहीं है, वो कुछ सिल्वर टिंज में है। ठीक है, तो सिल्वर जो बाल है उनका उनके मुंह के सामने आ जाता था। एंड her lips constantly moved in inaudible prayers। तो दादी 24 आवर्स अपना कुछ ना कुछ प्रेयर्स वो करते रहती थी। She was beautiful। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment। ठीक है, तो खुशवंत सिंह का मानना है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, और मानो एक विंटर लैंडस्केप जैसा हो जहाँ पर माउंटेन्स है। ठीक है, क्योंकि उनको देख के पूरा एक वाइट सीनरी लगता है। ठीक है, उनका ड्रेसिंग भी वाइट रहता था, हेयर्स भी ऑलमोस्ट वाइट है। ठीक है, और उनका स्किन कलर भी पेल है, तो मानो लगता था कि कोई एक विंटर लैंड से आया हुआ कोई क्रिएचर है जो घर में हमेशा भगवान का नाम लेके घूमते रहते हैं। और बहुत पीसफुल औरत थी, कोई भी झमेला नहीं करती थी, एकदम शांत स्वभाव की थी। ठीक है, तो इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन ग्रैंडमदर के बारे में, या ग्रैंडमदर को लिखने का मेन रीज़न क्या है खुशवंत सिंह का, मैं वो चीज़ पहले बता देता हूँ। तो देखो खुशवंत सिंह बचपन से ही अपने मम्मी पापा के साथ रहता नहीं था। ठीक है, उसके मम्मी पापा कोई शहर में काम करते थे। ठीक है, और वो कनेक्टेड था क्लोजली किसके साथ? ग्रैंडमदर के साथ। ठीक है, और तुम देखना कि जो भी बच्चे अपने दादी के साथ या नाना नानी जो भी बोलो इन लोगों के साथ रहते हैं, तो उन लोग अपने मम्मी पापा से ज़्यादा उन लोगों से ज़्यादा माने कनेक्टेड हो जाते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो ग्रैंड मदर और नरेटर दोनों ही बहुत फ्रेंड्स के तरह थे। ठीक है, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। ठीक है, तो ऑथर के पेरेंट्स जब कोई जॉब के लिए सिटी में चले गए, तो ऑथर तभी से ग्रैंड मदर के पास है। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। तो अभी देखो डेली का रूटीन नरेटर बताने वाला है कि बचपन से ग्रैंड मदर ने उसको कैसे बड़ा किया है। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ग्रैंड मदर इसको जगा देती थी। इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। ठीक है, तो दादी एकदम सुबह सुबह उठा के इसको नहला धो के, ठीक है, ड्रेस व्रेस पहना के हमेशा रेडी कर देती थी स्कूल के लिए। तो जब भी दादी कोई भी काम करती थी अपना प्रेयर बोलते रहती थी, और दादी का ये होप था कि ये प्रेयर सुनते सुनते कभी ना कभी खुशवंत सिंह को भी ये सब प्रेयर्स बाय हार्ट हो जाएगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। ठीक है, तो ऑथर डेली सुनता था। देखो दादी लोग जो गाना गाती है वैसा ऑब्वियसली
उनका ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर को तो सब पसंद नहीं आएगा। तो सेम वे तुम्हारा इसको भी, खुशवंत सिंह को भी दादी का बोला हुआ प्रेयर्स में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो सुनता था लेकिन कभी याद नहीं किया। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फिर स्कूल जाने के लिए स्लेट ला देता था, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक। ठीक है, तो वो स्लेट ला देती थी। स्लेट को क्या किया जाता था, स्लेट को तुम्हारा प्लास्टर कर दिया जाता था येलो चॉक से। मतलब तभी का जो स्लेट रहता था ना, डेली का जो स्लेट अगर लेके जाना है तो उसको एक बार प्लास्टर कर लेना पड़ेगा मिट्टी से। ठीक है, उसको न्यू जैसा बना के फिर लेके जाना पड़ेगा। अ टाइनी earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। ठीक है, तो सब चीज़ को एक साथ बंडल में बना के उसको दे देते थे, किसको, नरेटर को, ताकि वो स्कूल जा पाए। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। ठीक है, तो दोनों क्या करते थे, दोनों सुबह के लिए एक साथ स्कूल निकल जाते थे। मतलब दादी स्कूल में नहीं आती थी, लेकिन स्कूल के बगल में जाके एक मंदिर है वहाँ बैठती थी, उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो स्कूल जाने से पहले इन लोग क्या करते थे कि घर में जो बासी रोटी है उसमें थोड़ा सा बटर लगा के, चीनी दे के, ठीक है, इन लोग स्कूल के लिए वो वाला टिफ़िन हो जाता था और स्कूल के लिए निकल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। और दादी हमेशा क्या करती थी, विलेज डॉग्स के लिए कुछ बासी रोटी भी अपने साथ लेके जाती थी। तो देखो, जैसा मैंने कहा कि दादी विलेज डॉग्स के लिए भी कुछ बासी रोटी लेके जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। ठीक है, तो दादी का हमेशा एक हैबिट क्या था कि अगर नरेटर स्कूल जाता है तो दादी भी डेली का डेली स्कूल जाएगी। क्यों, स्कूल मंदिर के पास था और दादी बहुत रिलीजियस थी, उनको मंदिर से कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट था। ठीक है, द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। तो पहले स्कूल में टीचर्स वो पुजारी लोग ही रहते थे। ठीक है, ये तो बहुत साल पहले की बात है। तो टीचर्स लोग कौन रहते थे, प्रीस्ट लोग, जिन लोग पूजा करते हैं। तो उन लोग सुबह कुछ उन लोगों को आ का खा ये सब सिखा देते थे, अल्फ़ाबेट्स, और कुछ मॉर्निंग प्रेयर्स भी सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or prayers in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures। तो क्या है, स्कूल के वरांडा में अगर क्लासेस चल रहा है, दादी क्या करती थी, मंदिर के एकदम अंदर जाके अपना प्रेयर्स पढ़ते रहती थी। स्क्रिप्चर्स मतलब वो गीता या ऐसा टाइप का जो रिलीजियस बुक्स है वो सब पढ़ती थी। When we had both finished, we would walk back together। तो दोनों अपना क्लासेस कर लेते थे, बोल सकते हो। दादी का क्लासेस तो भगवान के सामने होता है, तो वो अपना स्क्रिप्चर्स पढ़ लेती थी और नरेटर अपना पढ़ाई लिखाई कर लेता था, फिर दोनों रिटर्न करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल। ठीक है, तो घर आते वक्त जनरली इन लोगों का एक मीटअप होता था, किसके साथ, विलेज डॉग्स के साथ। ठीक है, तो विलेज डॉग्स के लिए दादी, जैसा मैंने पहले ही बोला कि पहले से ही वो रोटी लेके आती थी अपने साथ, तो उन लोग रिटर्न के टाइम में डॉग्स को फीड करते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them। तो दादी क्या करती थी, रोटी फाड़ फाड़ के जितना रास्ता चलेगी वो आते आते उतना बार डॉग्स लोगों को रोटी फेंकते फेंकते आएगी, और डॉग्स लोग भी वो रोटी के लिए झगड़ा करते करते इन लोगों के घर तक आता था। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इतने सालों से नरेटर है दादी के पास। ठीक है, स्कूलिंग उनके साथ हो रहा है, रहना उनके साथ हो रहा है। ठीक है, मम्मी पापा का कोई तब तक अता पता था नहीं, क्योंकि मम्मी पापा खुद सेटल्ड नहीं थे। उन लोग जाके अपना जॉब वगैरह सब सेटल करके सिटी में रहते रहते काफ़ी साल गुजर गए। ठीक है, फिर जब उन लोग जाके वहाँ पर स्टे कर गए, ठीक है, मतलब सेटल्ड हो गए मम्मी पापा, देन द क्वेश्चन केम दैट वेयर विल द नरेटर स्टे। ठीक है, खुशवंत सिंह किसके पास रहेगा, ये वाला टॉपिक आया। मतलब खुशवंत सिंह को मम्मी पापा के साथ रहने के लिए एक ऑप्शन मिला ये टाइम में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जोर ज़बरदस्ती लेके चल जाएंगे दादी को अकेला करके, ऐसा नहीं है। बट मम्मी पापा है तो मम्मी पापा बुलाएंगे कि हम लोग अभी सेटल्ड है, तुम यहाँ आ जाओ, वहाँ गांव में रहने का ज़रूरत नहीं है, सो एंड सो। तो ये टाइम में दादी का और खुशवंत सिंह का जो रिलेशनशिप है, जो फ्रेंडशिप है, उसमें एक टर्निंग पॉइंट आता है। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, my grandmother no longer came to school with me। I used to go to an English school
In a motor bus, there were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of her city house. ठीक है, अब क्या होता है, नरेटर का जो स्कूल है, स्कूल चेंज होता है। पहले ऑब्वियसली देखना बचपन में हम लोग प्ले स्कूल वगैरह में जाते हैं, तो इन लोगों का प्ले स्कूल मंदिर में ही था। तो नेक्स्ट जब इन लोग इसका स्कूलिंग चेंज होता है, एक इंग्लिश स्कूल में रहता है, तो वो स्कूल में जाने के लिए नरेटर को बस में जाना पड़ता था। ठीक है, तो नरेटर गांव में ही था, अपने मम्मी पापा के पास तभी तक नहीं गया। ठीक है, तो गांव में ही थोड़ा दूरी में जो तुम्हारा इंग्लिश स्कूल है जिसमें बस में ट्रैवल करके जाना पड़ता था, तो नरेटर बस में ट्रैवल करता था। तो तभी दादी और उसको अकम्पनी नहीं कर पाती थी। ठीक है, और क्या था, जो डॉग्स वगैरह जो तुम्हारा इन लोगों का रास्ते में जाते जाते जो एन्जॉयमेंट था दादी का और खुशवंत सिंह का, वो धीरे धीरे एन्जॉयमेंट कम होने लगा और दादी का भी एज होने लगा। तो दादी क्या की, दादी अपना घर में बैठी रहती थी और घर में जो स्पैरोज आते थे, शी यूज्ड टू फीड द स्पैरोज in her house only, okay, because there was no scope of going out, as the narrator had to go to a different school. Okay, as the years rolled by we saw less of each other. ठीक है, तो जितना समय बीतते गया, दादी का और खुशवंत सिंह दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप में एक गैप आना स्टार्ट हुआ, एक डिस्टेंस आना स्टार्ट हुआ। For some time we she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. ठीक है, तो देखो ऐसा नहीं था कि दादी और ध्यान नहीं देती थी खुशवंत सिंह के ऊपर। दादी डेली जैसा उनको रेडी कर देना है, सुबह उठ के टिफिन विफिन रेडी कर दो, ठीक है, स्लेट वेट ला दो, तो वो सब कुछ ही वो कर देती थी और वो पूछती भी थी कि स्कूल में क्या पढ़ाई हुआ। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. This made her unhappy. ठीक है, अब देखो दादी फुल्ली रिलीजियस है, उनको गीता पाठ पढ़ाया जाएगा तो वो बहुत खुश है, लेकिन जब उनको सुनाई दिया कि स्कूल में कुछ आर्किमिडीज, कुछ लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये सब चीज़ें पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो दादी बोलती ये सब क्या है, ये सब थोड़ी कुछ पढ़ाई है। तो दादी थोड़ा गुस्सा हो जाती थी, मैंने गुस्सा नहीं होती थी, अनहैप्पी हो जाती थी। She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. ठीक है, तो दादी को ऐसा लगता था कि जो स्कूल में भगवान को लेके ही कुछ बोला ना जाए, वो स्कूल कैसा स्कूल है। One day, I announced that we were being given music lessons. तो एक दिन दादी को बोला गया कि दादी स्कूल में हम लोग को म्यूजिक लेसन्स भी मिलता है। ठीक है, तो दादी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि दादी मानती थी कि ये म्यूज़िक वगैरह अच्छे लोगों के लिए नहीं है, ये सब भिखारी लोग गाना गा के पैसा कमाते हैं। ठीक है, हार्डलक्स लोगों का ये वाला काम है, ठीक है, गाना बजाना नाचना ये सब, ठीक है, ये अच्छे लोगों के लिए नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। तो देखो दादी ऐसा नहीं कि दादी चिल्लाएगी, लेकिन वो अगर चुप से है मतलब वो डिसअप्रूव कर रही है सब चीज़ को, ये सब चीज़ उनको पसंद नहीं था। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। तो देखो उसके बाद दादी और पूछती नहीं थी क्या पढ़ाई हो रहा है, क्योंकि नरेटर जो पढ़ाई के बारे में बोलता था वो दादी के सर के ऊपर से चल जाता था और दादी को समझ में भी नहीं आता था कि ऐसा कुछ पढ़ाई होता भी है बोल के, या ये सब पढ़ाई करके फ़ायदा क्या है। When I went up to university, I was given my room of my own. तो देखो धीरे धीरे नरेटर बड़ा होता है, ऑब्वियसली वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए उतना एज हो गया है, 19-20 ऐसा एज, ठीक है, 18-19 बोल सकते हो वो टाइम में, तो उनको रूम भी सेपरेट मिल जाता है। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। तो दादी के साथ जितना एज बढ़ रहा है नरेटर का, उतना धीरे धीरे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विथ रेजिग्नेशन। तो दादी भी समझ गई हाँ मेरा पोता बड़ा हो रहा है, तो ऑब्वियसली पहले ऐसा तो पॉसिबल नहीं है हम लोग एक साथ मंदिर के स्कूल में पढ़ने जाएंगे। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। उसके बाद से दादी हमेशा वो स्पिनिंग व्हील में सूता काटते रहती थी और रेयरली किसी से बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर स्पिनिंग व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। तो दिन भर वो उनका थ्रेड बनाना काम है और अपना प्रेयर्स बोलते रहना। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। सिर्फ दोपहर के टाइम में वो थोड़ा रिलैक्सड होकर बैठती थी और स्पैरोज लोगों को फीड करती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirrupings। ठीक है, तो जैसे ही वो ब्रेड का टुकड़ा तोड़ तोड़ के देती थी सबको खाने के लिए, ठीक है, चिड़िया लोगों को,
तो वहाँ पर चिड़िया लोगों का एक मानो झुंड आ जाता था और चारों तरफ में एक जैसा चिड़िया लोगों का शोर शराबा होता है वैसा ही होता था। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, तो दादी तो ऐसा बैठे रहेगी पूरा सफ़ेद भूत जैसा दिखती थी, तो कोई चिड़िया आके उनका हाथ में बैठ बैठ गया, कोई उसका उनका शोल्डर में, कोई उनका लेग्स के ऊपर, कोई जाके सर के ऊपर। तो ऐसा लगता था दादी कोई गाछ है और गाछ के ऊपर सब चिड़िया आके बैठे हैं। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, तो दादी चिड़िया ऐसा बैठने से दादी हंसती थी, कभी भी वो चिड़िया लोगों को उड़ाएगी भी नहीं। अगर चिड़िया के सर पे पट्टी भी कर दे तो दादी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा बताया नहीं है, स्टोरी थोड़ा सा सैड है इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसा बोल दिया। ओके, इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, तो डेली का वही आधा घंटा दादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर किसी के साथ वो क्लोजली एसोसिएट कर पाती वो टाइम में तो वो सिर्फ वो बर्ड्स लोग थे, ठीक है। और बर्ड्स लोग भी दादी को बहुत प्यार करते थे, ठीक है। वो तुम लोगों को लास्ट में पता चलेगा कैसे। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. तो देखो, तो ऐसे ही तो नरेटर के साथ लिंक धीरे धीरे छूट रहा है। अब नरेटर को फॉरेन जाना था पढ़ाई करने के लिए, और ये बात अगर नरेटर दादी को बताता तो ऑब्वियसली दादी तो ऐसे ही सैड है बहुत दिन से, और भी सैड हो जाती। लेकिन दादी किसी को कभी कंप्लेन नहीं करेगी वो सब चीज़ों के लिए कि मैं सैड हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, ऐसा नेचर नहीं है उनका। I would be away for 5 years and at her age one could never tell, ठीक है। तो वो 5 साल के लिए वो बाहर जाने वाला था पढ़ाई के लिए, और उतना ओल्ड एज में दादी को छोड़ के जाना मतलब दादी का कभी भी कुछ हो सकता है ना, बहुत एज है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, तो दादी एकदम सेंटिमेंटल थी नहीं। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, तो दादी बोली ठीक है पढ़ाई करना है तो जाना तो पड़ेगा ही, ठीक है, उसमें बोलने की क्या बात है, चलो स्टेशन छोड़ाते हैं। तो दादी उसको स्टेशन छोड़ने के लिए गई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, तो उनका तो हमेशा जो नेचर है वो हमेशा प्रेयर बोलती रहती है अपना। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, तो हमेशा अगर कहीं काम में भी जाएगी तो वो अपना जप का माला करते रहेगी, जपते रहेगी, और उनको प्रेयर्स कभी भी उनका स्टॉप नहीं होता है। Silently she kissed my forehead and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. तो नरेटर के साथ लास्ट फिजिकल कांटेक्ट वही था कि जब नरेटर ट्रेन में चढ़ रहे दादी ने उनको फोरहेड में एक किस किया, ठीक है। बट दैट वाज नॉट सो। आफ्टर 5 years I came back home and was met by her at the station. तो देखो नरेटर को दर्द था कि दादी का कहीं कुछ हो ना जाए, तो नरेटर ने जब 5 years बाद रिटर्न किया तो दादी तभी तक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, तो नरेटर दादी को आके बोलते अरे आप तो 5 साल में भी बुढ़ा नहीं हुए, जितना बुढ़ा पहले से थे उतना ही थे, न बुढ़ी सॉरी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड व्हाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो दादी कुछ नहीं बोलती थी, बस हंसेगी और प्रेयर्स अपना बोलते रहेगी, ठीक है। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. तो जो दिन दादी को पता चला कि नाती माने ग्रैंडसन वापस आ रहा है, वो तो चिड़िया लोगों को वो दिन डबल खाना खिलाई और ज़्यादा टाइम के लिए खिलाई, ठीक है। In the evening, a change came over her. लेकिन नरेटर जो दिन रिटर्न किया वो इवनिंग को दादी के अंदर बहुत सारा चेंजेस आया, तो वो क्या है चलो देखते हैं। तो देखो जैसा मैंने बोला कि इवनिंग आते आते दादी में बहुत सारा चेंजेस आया। शी डिड नॉट प्रे, वो दिन अचानक ऐसा बात हुआ कि दादी डेली प्रेयर्स के बिना रह नहीं सकती, और वो दिन दादी प्रेयर ही नहीं कर रही थी, ठीक है। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ अ नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। वो दिन पता नहीं दादी को जिसको गाना बजाने का शौक नहीं है, वो दिन दादी कहाँ से एक तो ड्रम जुगाड़ की, अगल बगल की जितनी बुढ़ी थी सबको बुलाया, ठीक है, सब लेडीज लोगों को बुला के उनका गाना बजाना स्टार्ट हुआ वो दिन। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डाइलैपिडेटेड ड्रम, ठीक है। तो एक घर में पुराना ड्रम पड़ा हुआ था, घंटे पे मैंने बहुत सारा आवर्स शी स्पेंट बीटिंग द ड्रम एंड सिंगिंग, ओके। मैंने लॉन्ग टाइम के लिए वो गाना गाई, किस लिए? उनको खुशी था कि उनका जो ग्रैंड सन है खुशवंत सिंह वो घर लौट आया है।
वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। तो नरेटर और बाकी जो फैमिली मेंबर्स इन लोगों के वहाँ थे वो टाइम में, सब आके बोले उनको कि देखो आपका एज हो रहा है, इतना गाना बजाना ठीक नहीं है ये एज में, आप अभी ये डमरू बजाना बंद करो, ठीक है। और डमरू नहीं, मैंने कोई एक ड्रम बजा रही थी। That was the first time since I had known her that she did not pray। तो नरेटर बोलता है बचपन से मैंने दादी को कभी ड्रम बजा के गाना बजाना देखा नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टाइम के लिए मैं देख रहा हूँ कि वो अपना प्रेयर बंद करके वो कर रही है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इन। देखो ऐसे ही एज है, अब इतना गाना बजाना होगा तो बीमारी तो होना ही है। नेक्स्ट दिन सुबह को दादी बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। तो डॉक्टर बुलाया गया, डॉक्टर बोला कुछ नहीं है, हल्का सा बुखार है, कल तक चले जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन दादी का सोच कुछ अलग था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। दादी ने बोला कि नहीं, मेरा आखिरी समय आ चुका है, ये फीवर मेरे को ऊपर पहुंचाने वाला है। मैंने ऐसा नहीं बोला, बोला मेरा आखिरी समय आ गया है। ओके, शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ अ लास्ट चैप्टर ऑफ अ लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। तो दादी ने बोला देखो मेरा आखिरी कुछ मिनट्स या घंटा मेरे लिए बाकी है, मैंने ऐसे ही लाइफ में कभी अपना प्रेयर्स बंद नहीं किया है, तो फर्स्ट टाइम मैंने प्रेयर्स बंद किया, तो मैं और किसी से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ बात करके, मुझे अपना प्रेयर्स बोलने दो। तो सब ने बोला, घर का फैमिली मेम्बर्स, खुशवंत सिंह बोला कि नहीं नहीं कुछ प्रेयर करने का जरूरत नहीं, आप सोइए। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। तो दादी क्या की, अपना बेड में सो गई, अपना प्रेयर्स बोलते रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। ठीक है, तो दादी प्रेयर्स करते 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 थोड़ी ही देर में उनके हाथ से वो जो जप का माला है, रोजरी, वो गिर जाता है और उनका लिप्स का मूवमेंट भी स्टॉप हो जाता है। तो दादी का डेथ हो गया वही टाइम में। ठीक है, अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड। तो दादी का जो फेशियल एक्सप्रेशन है बोल सकते हो, जैसे आदमी का डेथ हो जाने से चेहरा अलग ही हो जाता है, तो उनका डेथ के बाद भी वैसा ही हुआ। तो सब रियलाइज़ किए कि और दादी और नहीं है। वी लिफ्टेड ऑफ हर बेड एंड इज कस्टमरी laid her on the ground and covered with a red shroud। तो जैसा डेथ होने के बाद कोई भी बेड पे रखता नहीं है, सब उनको ग्राउंड में लेके आ गए। ठीक है, लाल चादर से उनको ढक दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। ठीक है, तो पहले कुछ घंटे तो सबको ही रोते हैं, घर के फैमिली मेम्बर्स रोए। उसके बाद उनको लेके जाने के लिए, उनका अंतिम संस्कार, ये जिसको फ्यूनरल कहते हैं, वो करने के लिए, तुम्हारा अरेंजमेंट्स के लिए सब लोग बिजी हो गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। ठीक है, तो अब उनको लेके जाना है शमशान में, क्रीमेशन के लिए। तो एक जैसा होता है ना, बेड बनाते हैं जो बैम्बू वाला, वो वाला बैम्बू का बेड बना है। द sun was setting and had lit her room and the veranda with a blaze of golden light। ठीक है, तो सनसेट का टाइम है, गोल्डन लाइट से पूरा घर तुम्हारा, माने घर के आसपास पूरा गोल्डन लाइट फैला हुआ है। We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor। तो देखो यहाँ पर एक बहुत पैथेटिक चीज़ है। तो जो स्पैरोज लोगों को दादी खिलाती थी ना, वो स्पैरोज डेली आते थे। वो दिन भी आए और स्पैरोज लोग आके जब देखा कि दादी का डेथ हो चुका है, देयर वाज नो चिरपिंग्स। ठीक है, स्पैरोज लोग और वो दिन कोई किचिर मिचिर नहीं किए। ठीक है, वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम। तो दादी का डेथ होने की वजह से क्या हुआ था, खुशवंत सिंह के जो मम्मी पापा थे उन लोग भी आए थे। ठीक है, कि उनका सास का डेथ हो गया, इनका मैंने फैमिली में मेंबर डेथ होने से तो सभी आएंगे ना, तो उन लोग आए थे। तो मदर ने कुछ ब्रेड ये चिड़िया लोगों के लिए दिया था। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू एंड थ्रू इट टू देम। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। तो स्पैरोज लोग भी रियलाइज कर गए थे कि जो जिसके साथ स्पैरोज लोग का बॉन्ड था, जो हमेशा फीड करती थी, वो और नहीं रहे। तो स्पैरोज लोग भी वो दिन उन लोगों को ब्रेड देने के बावजूद भी वो स्पैरोज ब्रेड को नहीं छुए। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly। तो ग्रैंडमदर को भी लेके चले गया और
स्पैरोज भी वो दिन वहीं से ही चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। तो नेक्स्ट दिन स्वीपर आया, ब्रेड क्रम्स को झाड़ू मार के डस्टबिन में फेंक दिया। ठीक है, तो यही है तुम्हारा स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, तो बोल सकते हो ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह अपने ग्रैंड मदर को डेडिकेट करके लिखा है। ठीक है, जिनके साथ उनका एक बहुत अच्छा बॉन्ड था। ठीक है, और उनके ग्रैंड मदर के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा था, कैसे उन दोनों ने बचपन से टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, और दादी का डेथ होने तक भी नरेटर कैसे उनके साथ था। ठीक है, वो चीज़ के बारे में हम लोग को पता चला है। ठीक है, so I hope you have followed the story, and that's all in this particular video.